अब एक सवाल और है जो मेरी कौम के बच्चों को इन दिनों में परेशान कर रहा है। अक्सर इतने टेलीफोन आते, इतने मैसेज आते कि जनाब इसका जवाब क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर मेंबर से ये जवाब दूं। ये जवाब जितना हो सके उतना नशर करो। अगर फदक सैयदा का हक था तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, मौजूद है, अब भी हो रहा है। कसूर आपका नहीं, आपकी किताब तक रिसाई नहीं, मिंबर से ऐसे जवाब दिए नहीं गए। जवाब देने लगा हूं कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में फदक वापस क्यों नहीं लिया। मैं जरूर इसमें अपने इतने अकली दलाइल देता कि यह भी हो सकता है, यह भी वजह मकूल है, यह भी मकूल है। लेकिन हमारे यहां कानून है कि अगर हमारे पास मासूम की हदीस आ जाए तो हम अपने अकली दलाइल को रोक देते, फिर तस्लीम करते, मान लेते कि फिर मासूम ने कहा है कि अब मासूम ने ये जो हदीस कह दी अब यही कुल गया। हमारे जवाब देने और मासूम के जवाब में एक फर्क है। मैं जवाब दूंगा ना तो एक दूसरा सवाल पैदा हो सकता है कि ठीक है जी, अगर ये नहीं तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ये क्यों नहीं। मासूम के जवाब में ये मोजा होता है कि मासूम के जवाब के बाद कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मासूम जवाब सवाल के सारी जेतें देख के देते हैं। अब मैं जवाब मासूम पढ़ूंगा, ये किसी मौलवी की तहकीक नहीं है, ये मंजिल तस्लीम वाले का फैसला। इतना जामे जवाब होगा कि आपको दूसरा सवाल ज़हन में आएगा ही नहीं। सरकार शेषम से पूछा कि मौला फदक अमीर अल मोमिनीन ने अपने दौर में क्यों नहीं दिया। मैं बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो इमाम ने किया। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखे, ये हाथ सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही के लिए खेला है। हम इसलिए उस पर दोबारा इख्तियार नहीं करते, जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। अली फदक वापस ले लेते, लानत तो रुक जाती। कैसा जामे जवाब। इसमें मैं एक वाकया कोट कर देता हूं, अगर कोई कहे कि ये जवाब तो आपकी शिया किताबों में है, इसका हमारी किताब से रेफरेंस देता हूं, मैं सुन्नी किताब से रेफरेंस देता हूं। रिसालत इमाम जब मक्का में रहते थे तो अपने अबाई घर जो जनाब अब्दुल मुतलब और अब्दुल्ला का था उसमें रहते थे। रिसालत इमाम ने मक्का छोड़ा, मदीने चले गए। अबू लहब ने नबी के खानदानी घर पे कब्जा कर लिया। नबी हिजरत करके मदीना से वापस फिर मक्का आए। जब फतह मक्का में नबी पहुंचे, फतह मक्का में नबी ने पहुंचे तो नबी से कहा या रसूल अल्लाह, वो जो आपका आबाई घर था क्या उसका कब्जा वापस ले? नबी ने फरमाया नहीं, मैं अबू लहब पे लानत को रोकना नहीं चाहता। मुअर्रख क्या लिखेगा कि जब उसका जोर था उसने कब्जा कर लिया, जब मोहम्मद का दौर आया तो उसने कब्जा कर लिया। क्या मैं भी वही फेल करूं जो उसने किया? रब्त बन गया वाकई का। अब आओ एक तीसरा रब्त दूं आपको। एक बंदे ने मेरे चौथे इमाम से पूछा, फर्जंदे रसूल कत्ले हुसैन का इंतकाम किसने लेना? फरमाया हमारे आखिरी बेटे ने। उसने कहा मौला आप इमाम नहीं, आप भी तो अली के बेटे हैं, आपकी रगों में भी तो अली का लहू है। या तो अल्लाह ने बदला लेना ही ना होता, अगर बदला लेना ही इमाम ने है तो फिर अल्लाह ने ये इंतखाब आपका क्यों नहीं किया? जबकि आप तो चशमदीद के बाद थे और आप थे भी हुसैन के बाद बेटे, आप थे भी अली, आप थे भी खलीफा बिला फज़्ल, तो फिर आपका हक बनता था कि आप करबला का बदला ले लेते। इस जवाब में पूरा मजमा बच्चों के बल भी खड़ा हो जाए। इमाम के जवाब का कद फिर भी बड़ा है। इमाम से कहा मौला आपने बदला क्यों लिया? इमाम ने कहा अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला बाद में
इज्जत अता फरमाए। अगर मैं इंतकाम लेता तो इंतकाम तो रुक जाता। किसी चीज का इंतकाम एक दफा होता है ना। क़यामत तक के यजीदियों को पता चला। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई तशरीफ फरमाए, अगर पहले खलीफा ने ले लिया था तो फिर आपकी किताबों में लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में वापस किया। वो भी खलीफा, वो भी खलीफा। जिसने लिया था वो भी खलीफा, जिसने दिया फिर दोनों में से हक पे कौन? फदक की हिस्ट्री खोलो, फदक का पसे मंजर जाओ। 7 हिजरी में यह जगीर नबी को मिली, 11 हिजरी तक नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो 4 साल नबी ने क्यों नहीं दिया? मौला हुसैन, अगर इसमें उम्मत का हक तो माज़ल्ला पहला एतराज़ तो भी रिसालत पे आ जाएगा। रसूल ने क्यों नहीं दिया? आगे चलो, हाकम ने क्या कह के बीबी से लिया था? ये उम्मत का हक है, तो फिर हाकम ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? कोई तो बंदा बैठा है तो सुन रहा है कि नहीं? किताबों के हवाले नहीं, अकली दलाइल ही तुम्हें जख्मी कर देंगे। सारी चीजें छोड़ो, एक ही हकीकत तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तुमने युताहिरा कुम ततहीरा की मंजिल पे फाइज बीबी से गवाह मांगा कैसे था? ओए ओए ओए, जिसे अल्लाह ने मसनद तहारत पे फाइज किया है, उससे गवाह क्यों मांग लिया? फिर सैयदा तेरे जंग लड़ने के भी सदके तूने भी गवाहियां ऐसी दी हैं। तेरी गवाहियों के इंतखाब के मेरी मुअज़्ज़मा सदके, तेरे पास अबू जर जैसा सच्चा गवाह था, तेरे पास मिन्ना अहले बैत के ओहदे पे फाइज सहाबी भी था, लेकिन तूने इनका इंतखाब नहीं किया, तूने अली का इंतखाब किया। हुकूमत ने अली की गवाही को कबूल नहीं किया। बीबी ने कहा वापस कर दो मेरी गवाही। चल, तारीख में लिखा तो गया है ना कि तुमने अली की गवाही को नहीं माना। सुनना, बीबी ने कहा ये वो अली है जिसे मेरा बाबा कुरान कह के गया था। कोई बंदा बैठा है तो सुन रहा है। तुमने कुरान वापस कर दिया। बीबी ने हसन हुसैन पेश किए। बीबी ने फरमाइए मैं एतबार कुरान व नस्ब कुरान के मुस्तफा के बेटे। चौथी गवाह बीबी की बड़ी अच्छी थी, उम्मे ऐमन। शहजादी उम्मुल फजल को नहीं लेके गई, अस्मा को नहीं लेके गई, फिजा को भी नहीं लेके गई। मेरी कौम के बच्चे ये कुल का भी ज़हन में रखना, हिकमत सैयदा क्या है। शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों लेके गई? इसलिए कि उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं, ये रसूल अल्लाह की कनीज भी नहीं, ये है हजरत अब्दुल्ला की कनीज। हजरत अब्दुल्ला दे के गए थे रसूल को, रसूल दे के गए ज़हरा को। बीबी घर से तैयारी करके आई थी। बीबी को पता था कि हाकम ने मुझे एक हदीस सुनानी है कि नबी न वारस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने उम्मे ऐमन
बढ़ाते जाओ। एक लम्हे के लिए परेशान ना होना, सारी जिंदगी सैयदा के तरफदारों में रहना। रोक रोक के लोगों को बाजू पकड़ पकड़ के हिला हिला के कहा करो कि बतूल सच्ची है। जब से तुमने ज़हरा का मुकदमा लड़ना छोड़ दिया है, लोगों ने शिया होना छोड़ दिया। किसी नए शिया बंदे के सर पे कुरान रख के पूछ, अली की तलवार की वजह से शिया हुआ? हसन का दस्तरखान दे के शिया हुआ? क्यों शिया हुआ है? वो कहता शिया हुआ रसूल की बेटी की वजह। तो इसका मतलब है 13 मासूमों की मेहनत एक तरफ, अकेली ज़हरा के 4 घंटे दरबार के। अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, उन तक बातें पहुंची नहीं है, उन तक पहुंचाओ। ये ज़माने की करवटें, ये हालात के बदलना, ये इशारा है कि कोई आ रहा है। हमेशा जब कोई बड़ा आता है तो माहौल में तब्दीली आती है, यकीनन कोई आ रहा है। कोशिश करो कि अगर हमें दौरे इमाम नसीब हो जाए तो कम अज कम हम इमाम के सामने इतना तो कह सकें कि मौला मैंने जिंदगी में एक बंदे को तेरी दादी का हक सुनाया था, एक बंदे को सुना दो, एक। सोशल मीडिया पे बैठने वाले नौजवान, दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले, अपने दोस्तों को दावत पे बुलाओ, खुद खर्च करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें को देखो दूसरी खुशकपियों में हम कितना टाइम गुजारते हैं। आज एक बहुत अहम बात करनी है, मोहब्बत से बिठा के उन्हें सिर्फ इतना पूछो, उनको आज के बाद पढ़े लिखे हो, तहकीक करो। हमें किताब लेने के लिए मौलवी के घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी उंगलियों के नीचे कायनात की लाइब्रेरी है। सिर्फ इतनी तहकीक करो कि मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या था। बाबे के बाद थोड़े दिन जिंदा क्यों रही? तबई मौत तो नहीं गई, बीमार तो नहीं थी हुसैन की। उन 10 में से एक तुमसे फिर अलहदा जाके पूछेगा, उस दिन तूने बात की थी, मैं बड़ा परेशान रहा हूं, मैंने दोस्तों में पूछा नहीं, अब अकेले बैठे हैं, तू बता क्या हुआ था बीबी को। उसका हाथ पकड़ना, वजू करना, वजू करके उसके सामने कुरान रखना, कुरान पे हाथ रख के कहना कत्ल हुई थी तुम्हारे नबी की बेटी। मैं कुरान पे कसम देता हूं घर आके मारा था मुसलमानों ने रसूल की बेटी। आज रुको, जिसका हाय ज़हरा, जिसकी माँ ने इस्लाम को सारी दौलत दे दी, उसकी बेटी हक से महरूम है। शरीयत मोहम्मद में, कानून कुदरत में बेटी बाप के विरासत में हकदार होती है। शिया मज़हब में बेटी को हक दिया जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में माहौल का असर कुछ ऐसा है, अक्सर बहनें भाइयों से हक नहीं लेती। बनता है उनका, शरई तौर पे उनका हक है। घरों का माहौल ऐसा होता है, बचपन से बहन को भाई से प्यार करना सिखाया होता है। बाप अपनी जिंदगी में कहे बेटा मैं जागीर तकसीम करने लगा, रो के कहती है बाबा भाइयों को लिख दे। बेटा तू रो कहती बाबा सूखी रूखी जो मिलेगी खा लूंगी, बस भाइयों को एक वसीयत करना, मेरा पेट का दरवाजा बंद ना करना। ऐसा ना हो मुझे बाद में कहे इसने तो अपना हक ले लिया था, बाबा मैं तेरे घर में आ सकूं।
बाबा मुझे तेरे घर से बड़ा प्यार है। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखे हैं, बहनें अदालतों में प्रॉपर्टी के कागजात पे दस्तखत करने के बाद बाबा जी भाई के हाथ पे कागज देती, देखा थे लिख दी है मैंने जगीर तेरे नाम, अल्लाह तेरे नसीब करे। बस एक एहसान कर देना, मेरा कफन जरूर ले आना। बहनों को कफन भाइयों के घर का अच्छा लगता है। ये जो बातें मैंने की हैं ये मेरी जाती बातें थी, आप इसकी तायीद करके बहनें भाइयों को हक देती हैं कि नहीं देती? सर पे कुरान रख के बताओ, आज हमारी बहनें भाइयों को हक दे देती हैं। चली जो गई थी दरबार में, एक बार हाकम कह देता बीबी हमें चाहिए। करीमा माँ की बेटी थी, सखी बाप की बेटी थी, दूसरा लफ्ज न कहती, दरबार में वही के वही दे के आ जाती। हम 1400 साल से गलियों में रोज लिए रहे हैं, ज़हरा से मांगा नहीं गया बल्कि कहा गया फातिमा तो झूठ बोल रही। 3 बार गिरी है दरबार में मोहम्मद की बेटी, रो के कहती चाचा सलमान इनसे कहे मुझे बेटों के सामने झूठा ना कहे। मुझे बेटों के सामने झूठा ना। लाहौर वालों, इज्जत सैयदा की कसम, शहादत सैयदा पढ़ी नहीं गई, हमने भी डर डर के पढ़ी। मिंबर में अली के फजाइल छुपाए गए हैं तो सैयदा के मुसाइब छुपाए गए। खौफ की वजह से बंदों ने 2-4 जुमले सैयदा की शहादत के पढ़े, दुख पड़े ही नहीं सैयदा के। ये नहीं कि किताबों में लिखे नहीं, लिखे हैं, पढ़े नहीं गए। और जो लिखे हैं वो भी पूरे दर्द नहीं है, थोड़े से। ये तो किसी को भी नहीं पता कितनी जख्मी थी। सैयदा का नाम लेके बीबी को याद करके सैयदा की दहलीज की नौकरी की है, जितनी छोटी सी जाकरी है बीबी से मांगी हुई है। सैयदा पे तवक्कुल करते हुए मैं पहला दर्द पढ़ देता हूँ, लाहौर बर्दाश्त करेगा तो अगला दर्द सुना दूंगा, वरना यहीं पे सलाम कर दूंगा। सिर्फ तुम्हें सारी जिंदगी मिंबर से जाकर और खुतबा ने यही सुनाया है कि बीबी दरबार से घर गई है तो सर के बाल सफेद थे कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद थे कमर झुक गई थी, सर के बाल सफेद थे कमर झुक गई थी। कोई सैयद बैठा है, मुझे उम्मती समझ के माफ कर दे, मुझे ज़हरा के हक की कसम है मैं गलत पढ़ूं, गाजी मुझे माफ न करे। बीबी दरबार से घर वापस गई है, बीबी का दायां हाथ रुखसार पे था, मोहम्मद की बेटी का एक हाथ चेहरे पे था। बीबी अपने हुजरे में गई है, शाम की मलका माँ के पीछे दौड़ी, रो के जाके कहती है अम्मा तुझे दरबार में किसी ने मारा भी है। रो के कहती आहिस्ता बोल मेरा हुसैन मर जाएगा। आहिस्ता बोल मेरा हुसैन मर जाएगा। दर्द तो पड़े ही नहीं गए, जख्म तो सुनाए नहीं, जो आंखें खुश्क रह गई। मातम की तैयारी करो, मैं तुम्हारे लिए एक जीना और ऊपर आने लगा। आधे से ज्यादा जख्म बतूल ने अली को भी नहीं बताया। बाबा जी मुझे बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, आधी आधी रात को छुप छुप के अली घर में आते, सैयदा के हुजरे का पर्दा उठा के अली छुप छुप के जख्मी ज़हरा को रेत पे तड़पता हुआ देख पे अली उठ के अपने बच्चों को उठाते, घर के कोने पे जाके अली जैसा अमीर अल मोमिनीन मट्टियों पे बैठ जाता। अली रो के कहते मुझे बताओ तुम्हारी माँ कितनी जख्मी है, मुझे बताओ तुम्हारी माँ को कहाँ कहाँ जख्म आया है। एक दिन हसन की आवाज आई, बाबा तू शेर खुदा है, तू मेरी माँ का दर्द बर्दाश्त करेगा। आवाज आई, हसन सुना। हसन ने दाएं हाथ अली के सर पे रखा, रखेगा बाबा तेरी गुर्बत की कसम है कई रातें हो गई है हमारी माँ नमाज में कुनूत नहीं पढ़ रही, हमारी अम्मा हमारी माँ के हाथ कुनूत के लिए नहीं होते। एक दर्द और आगे पढ़ो, कुनूत नहीं पढ़ रही हमारी माँ। अब सवाल करो मुझ पे,
तू जो जाकिर सैयदा है बता, कनूत क्यों नहीं पढ़ती थी? चलो जो दर्द तुमने सुना है मैं उसी के से लफ्ज निकालूं। सारी जिंदगी तुमने मिंबर से सुना, बीबी का पहलू जख्मी था, फिर यही मिंबर तुम्हें सुनाता है कि तस्बीह नहीं करती थी। अब मुझ पे सवाल करो, जख्मी पहलू था, तस्बीह हाथ से क्यों नहीं हो सकी? जख्मी तो रसूल की बेटी का पहलू था, बीबी के हाथ से तस्बीह नहीं हो सकी। इस जुमले के बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा। कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना, कोई उम्मती बैठा है तो माफ की तैयारी कर लेना। फिजा रवायत करती है, फिजा कदी जब चले हुए दरवाजे के नीचे गिरी हुई थी मोहम्मद की बेटी, मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली